Recording is started. Yes. So we are going to change the alignment of the paragraph. ये जो हमारा पैराग्राफ दिख रहा है अपने वेब पेज में, ये जो पैराग्राफ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये अभी फिलहाल लेफ्ट अलाइनमेंट में है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ क्या होता है? लेफ्ट अलाइंड होता है, मतलब लेफ्ट साइड से बिल्कुल आपको अलाइंड दिखेगा, एकदम बराबर। लेकिन आप राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में आगे पीछे है। तो हम इसका अलाइनमेंट बदल सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई। तो सबका यूज करके देखते हैं क्या होता है। इसका कोडिंग वाले पेज को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। इसका कोडिंग वाला पेज ओपन करने के लिए मेरे को यहाँ राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन विथ करके क्या करना पड़ेगा? ओपन विथ में जाके नोटपैड। शाबाश, क्या बात है, पूरा मार्क्स मिल गया तुमको, फुल मार्क्स मिल गया। अभी तो मैं फिलहाल इसको मिटा देता हूँ, यहाँ जो भी लिखा है इसको मिटा दिया जाए, डिलीट, सेव। ठीक, तो अभी हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? टेक्स्ट अलाइन। तो ठीक है, स्टाइल टाइप टेक्स्ट सीएसएस ये तो कॉमन है, ये हटेगा नहीं, वही रहेगा। स्टाइल क्लोज वही रहेगा। यहाँ हम लिख देते हैं पी, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, अलाइन, उसके बाद कोलन। अभी हम लोग इसको करते हैं सेंटर। ठीक है, पहले सेंटर ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, सेमीकोलन और कर्ली ब्रैकेट बंद। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा सबको, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। सर तो हाँ बेटा, सर बोर्ड का क्या बोलने टाइम टेबल आ गया? फाइनल का तो टाइम टेबल आ गया बेटा, नहीं देखे हो क्या? हाँ सर। फाइनल का आ गया है, प्री बोर्ड 2 का भी अभी आने वाला है टाइम टेबल, बहुत जल्द मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर हमने क्या किया? टेक्स्ट अलाइन सेट किया, सेंटर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अपने वेब पेज में और यहाँ करो आप रिफ्रेश। तो आपने रिफ्रेश किया तो क्या मिला आपको कि पैराग्राफ जो है वो हर एक लाइन जो है पैराग्राफ के लाइन पेज के सेंटर में आ गया। ठीक है, क्लियर? अब मान लो कि इसे जस्टिफाई कर देते हैं, तो जस्टिफाई में क्या होता है देख लो एक बार। और ये सब प्रैक्टिस आपको घर पे कर लेना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत इजी, एकदम पानी जैसा। तो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई हो गया, सेव कर दिया गया। इसको सेव कर देने के बाद यहाँ आ जाओ और रिफ्रेश करो। रिफ्रेश जैसे किया तो हमको क्या दिखा कि पैराग्राफ जो है वो दोनों साइड से इक्वली अलाइंड हो गया। तो ये है जस्टिफाई, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है वेब पेजेस के लिए। जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज ज्यादा होता है। अब एक नया चीज सीखेंगे हम लोग कि इसका, हाँ अलाइन तो हो गया। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन में क्या होता है? यू यू मस्ट नो दैट कि जब हम लोग पैराग्राफ चेंज करते हैं ना, एक पैराग्राफ खत्म हुआ दूसरा पैराग्राफ शुरू हुआ, तो दूसरे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ा अंदर से शुरू होता है ना? उसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, तो आप इंडेंटेशन को यूज कैसे करोगे? वही आप पी में करो। ठीक है, पी के अंदर आपको लिखना होगा टेक्स्ट इंडेंट, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, है ना? टेक्स्ट इंडेंट लिखना है, उसके बाद कितना पिक्सल का गैप देना है वो लिखना है। तो पी इज इक्वल टू बोल रहा हूँ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट इंडेंट, उसके बाद सपोज मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल। तो फर्स्ट लाइन, पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन कौन सा लाइन की बात कर रहा हूँ? ये वाला, आस्क एनी स्टूडेंट, ये पहला वाला लाइन, ये थोड़ा अंदर आ जाएगा, ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये टेक्स्ट इंडेंट 40 पिक्सल, इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद आ जाओ अपने वेब पेज में और इसे करो रिफ्रेश। आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि फर्स्ट लाइन अंदर आ गया, तो इसे बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंटेशन। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, यस नो? नो डाउट? नो नो सर। सर। ओके। नो सर। हाँ, देन कलर है, कलर का यूज कई बार हम लोग कर चुके हैं, तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा हूँ। आपको क्या लिखना है? कलर, उसके बाद जो भी कलर सर आप, एक बार यूज करके बता दो ना। कलर का भी। हम्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पी में ही लिख दो कलर। उसके बाद कोई भी कलर ले लो, सपोज ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, डन, इतना ही करना है। इसे सेव कर दो और अपने वेब पेज में आओ और यहाँ से इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करोगे तो दिख जाएगा, हो गया ब्लू कलर।
ठीक, नेक्स्ट ओके सर। टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन में क्या क्या आता है देख लो। डेकोरेशन में आता है अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ब्लिंक और नन। तो अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू को देख लो कैसे होता है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो पैराग्राफ है इसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है, या फिर जो ये हेडिंग है, सपोज आपको हेडिंग में एक अंडरलाइन देना है, तो आप क्या करोगे, ये प्रोफेशनल कोर्सेस आफ्टर 12th बोर्ड, ये H1 है हमारे लिए, तो हम H1 में अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो what we have to do, we have to write H1 then curly bracket open, then we have to write text hyphen decoration, पूरा लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन, उसके बाद कोलन, आप लिख दो अंडरलाइन, बस सिंपल, एकदम सिंपल है, ठीक है, डन। तो H1 के नीचे क्या आ जाएगा, एक अंडरलाइन आ जाएगा। अंडरलाइन का मतलब तो आपको सबको मालूम है, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। सो ही सी यू कैन सी दैट उसके नीचे का अंडरलाइन आ गया। अच्छा, अंडरलाइन के बाद ओवरलाइन है। ओवरलाइन मतलब ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। और एक लाइन थ्रू होता है। लाइन थ्रू में क्या होता है, वो उसे काट देता है, बीच में से काट देगा। देखो कैसे, LINE, लाइन हाइफन THROUGH, लाइन थ्रू, और इसे आप कर दो सेव, ठीक है। H1 टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, अच्छा THRO होता है, हाँ THROUGH, थ्रू, लाइन थ्रू करके देखते हैं क्या होता है। अब आ जाओ अपने वेब पेज में वापस, और यहाँ आप करो रिफ्रेश। आपने रिफ्रेश किया तो देखा कि लाइन को काट दिया गया है बीच में से। तो इसका यूज बहुत कम होता है, बहुत रेयर यूज होता है। कहीं अगर आपको कुछ लाइन को काटना है तो लाइन थ्रू का यूज होगा, ठीक है। हाँ, अंडरलाइन नहीं देना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि यूज कैसे करना है टेक्स्ट डेकोरेशन का, है ना। देन एक है आपके पास टेक्स्ट से रिलेटेड, वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या कर सकते हो आप, कैपिटलाइज कर सकते हो, अपर केस कर सकते हो, लोअर केस कर सकते हो, 3 चीज कर सकते हो। और वो 3 चीज क्या क्या है समझ लो। अभी जो ये हमारे पास पैराग्राफ है वो स्मॉल लेटर में दिख रहा है आपको। सपोज आप चाहते हो कि ये पूरा कैपिटल लेटर में हो जाए, तो आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कैसे करना है, कोडिंग वाले पेज में आ जाओ, ये हमारा कोडिंग वाला पेज है, ठीक है। तो यहीं पर पी में ही आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पी में ही आप पी के अंदर लिखो टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद के पूरे को कैपिटल में करने के लिए अपर केस, ठीक है, अपर केस, ठीक। सबको कैपिटल लेटर करने के लिए आपको क्या लिखना होगा, अपर केस। और कैपिटलाइज में भी क्या होता है वो भी देखेंगे, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अपर केस हो गया, सेव कर दो इसको। अब आ जाओ अपने वेब पेज में, ये हमारा वेब पेज है, और मैं इसे कर रहा हूं रिफ्रेश। अरे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा हो गया। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म तक लिखना है बस, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। सेव कर दो, आ जाओ अपने वेब पेज में और इसे रिफ्रेश, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने रिफ्रेश किया, सो क्या दिखा हम लोगों को, पूरा कैपिटल हो गया, है ना। और लोअर के स्मॉल लेटर के लिए उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आई होप। कैपिटलाइज को देख लो, कैपिटलाइज में क्या होता है, कैपिटलाइज में क्या हो रहा है चेंज, वो आप देख के मुझे बताओगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैपिटलाइज। नाउ लेट अस सेव इट एंड कम बैक टू द वेब पेज, एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट, एंड व्हाट चेंज इज देयर यू विल हैव टू टेल मी। बताओ क्या चेंज हुआ, कुछ नया दिख रहा है इसमें। सर वो कैपिटल ही है मगर छोटा हो गया है। नहीं, इसमें देखो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। हाँ यस। तो कैपिटलाइज में ये होता है। इससे हम लोग सेंटेंस केस, सॉरी टाइटल केस बोलते हैं। टाइटल केस मतलब जैसे कोई भी स्टोरी का टाइटल देखना, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल रहता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ऑल्सो टाइटल केस। अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, कैपिटलाइज हो गया। तो ये था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, अगला लाइन हाइट।
लाइन हाइट बहुत सिंपल है। आपको लाइन के जो दो लाइन के बीच में जो गैप है उसे आप अरेंज कर सकते, मतलब मॉडिफाई कर सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे लाइन को देखो, हर एक लाइन आपस में एकदम बहुत जुड़ा हुआ लग रहा है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द गैप बिटवीन लाइन, तो आप यूज करोगे लाइन हाइट, ठीक है। तो लाइन हाइट यूज करने के लिए आपको ये सब तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। Here you can see line height 200%, मतलब 200% लाइन हाइट इन द सेंस गैप, दोनों लाइन के बीच में गैप बढ़ जाएगा 200%। अभी जितना है उसका 200%। तो चलो करके देखते हैं। लेट अस ट्राई। कम बैक टू कोडिंग फाइल एंड मैं दूसरा जगह लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। P, ठीक है। E के बाद यहां पर आपको लिखना है लाइन हाइफन HIGHT हाइट कोलन 200%। चलो देखते हैं 200% करके क्या होता है। सेमीकोलन लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। हालांकि देखो ये जो जितने भी कोडिंग है ना, ये वाला टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, इसके बाद कलर, हाइट, आप एक ही में लिख सकते हो। आपको बार बार पी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बस समझाने के लिए इसको अलग अलग लिख रहा हूँ। बाकी यू कैन राइट ऑल द कोडिंग इन सिंगल लाइन, क्योंकि सब तो पी के लिए ही है। इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आ जाओ अपने वेब पेज में। अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया। यस, जैसे ही मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया तो आपको क्या दिखा कि लाइन के बीच में गैप बढ़ गया है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लाइन हाइट। कोई डाउट है इसमें? आप परसेंट को छोड़ के यू कैन ऑल्सो यूज पिक्सल, 5 पिक्सल, ठीक है। और नंबर भी दे सकते हो। 3 मतलब 3 लाइन का गैप, समझ रहे हो? मतलब जो नॉर्मल लाइन है उस लाइन जैसा 3 लाइन गैप आ जाएगा अगर आप यहाँ 3 लिखते हो। जैसे लाइन हाइट मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3, मतलब लाइनों के बीच में 3 लाइन का गैप। अभी इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखा होगा कि गैप जो है बहुत बढ़ गया, मतलब 2 लाइन के बीच में 3 लाइन का गैप है, ठीक है। डन? हाँ या ना, कुछ तो बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अभी लाइन हाइट को मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग सीखेंगे वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग में क्या हो सकता है बताओ एक बार। अगला जो पॉइंट है हमारा ये है वर्ड स्पेसिंग। इसका यूज किस लिए होता होगा, अंदाजा लगाओ थोड़ा सा। सर वर्ड्स के बीच में स्पेस देना। बहुत सही बात है। अब जैसे यहाँ पर वर्ड के बीच में अगर लगता है कि नहीं स्पेस बहुत कम है, बहुत कंजेस्टेड अगर आपको लग रहा है, तो आप स्पेस बढ़ा सकते हो। मतलब आस्क और एनी के बीच में गैप, फिर एनी और स्टूडेंट के बीच में गैप। सो वो गैप देने के लिए आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा वर्ड स्पेसिंग, उसके बाद जितना आपको स्पेस देना है। तो पिक्सल में दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो पी में ही आपको ये सब काम करना है। पी में आपको लिखना है वर्ड हाइफन स्पेसिंग, उसके बाद सपोज मैं 5 पिक्सल कर देता हूं और इसे सेव कर दो, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग 5 पिक्सल एंड सेव इट, कंट्रोल एस, देन कम बैक टू आवर वेब पेज। अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, ये मैंने क्लिक किया रिफ्रेश में, तो कुछ चेंज दिखा? नहीं दिखा तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं नो सर। हाँ, चेंज नहीं दिखा, चलो इसको 20 पिक्सल कर देते हैं, तो अभी आपको बहुत ज्यादा चेंज दिख जाएगा। वर्ड स्पेसिंग 20 पिक्सल सेव कर दिया गया। वापस आ जाओ अपने वेब पेज में और करो रिफ्रेश। अब तो दिखा होगा यार, अब मना मत करना कि सर नहीं दिखा गया, यस सर। ठीक है। अब क्लियर दिखा। हो गया है। अब क्लियर दिखा। हाँ अब क्लियर दिखा, चलो ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा वर्ड स्पेसिंग। उसके बाद आता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि CSS के जरिए से बैकग्राउंड कैसे अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको मैं रखे रह रहा हूँ, ये काम आएगा अपना, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए हम कोडिंग कहाँ लिखते हैं? हम लोग कोडिंग हेड में लिखते हैं कि बॉडी के अंदर लिखते हैं, बताओ एक बार। अपने वेब पेज में बैकग्राउंड लाने के लिए हम लोग कोडिंग कहाँ लिखते हैं, बॉडी के अंदर कि हेड के अंदर? बॉडी शायद। बॉडी।
हाँ, बॉडी में ही लिखते हैं, शायद नहीं, हम लोग यहाँ लिखते हैं ना, याद करो, IMG SRC, याद आया क्या? SRC मतलब सर्चिंग है, यस सर। IMG SRC, उसके बाद आपको इजिकल टू करके आपको जो भी आपको इमेज लगाना है बैकग्राउंड में, सपोज मेरे पास तो बहुत सारे फोटोज है, ये जो डेस्कटॉप दिख रहा है इसको सपोज हम लोग बैकग्राउंड में लाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कोडिंग में लिख देंगे IMG SRC, उसके बाद इजिकल टू डेस्कटॉप डॉट JPG, शायद JPG है वो, एक बार देख लेता हूँ, रुको, JPEG भी हो सकता है वो, JPG है, चलो ठीक है। अब इसे सेव कर दो, सेव करने के बाद आप आ जाओ अपने वेब पेज में और यहाँ कर दो आप रिफ्रेश। अच्छा, इसको हम लोग को ना इसमें रखना पड़ेगा, कोटेशन में, ठीक है, डेस्कटॉप JPG। कुछ तो गड़बड़ है। IMG दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है दया। चलो एक काम करते हैं, अभी फिलहाल हम कुछ इमेज को क्लोज भी करते हैं क्या? नहीं, इमेज को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ता है। JPEG तो नहीं है, अच्छा यहाँ आ रहा था JPG ही कर देते हैं इसको, Ctrl+S, हाँ ठीक है, ये तो आ गया, लेकिन ये कोई बैकग्राउंड नहीं है, समझ में आया क्या? मतलब ये जो, ये ऊपर आ गया, टॉपिक के ऊपर आ गया ये। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने सबसे ऊपर इसको अप्लाई किया ना, बॉडी के जस्ट हम लोगों ने इमेज लगा दिया, ये देखो यहाँ बॉडी है, उसके बाद इमेज है, उसके बाद H1 है, H1 मतलब ये प्रोफेशनल कोर्सेस, ये H1 है, तो जहां हमने इंसर्ट किया वही आ जाएगा। इसको अगर आप नीचे रख देते हो पैराग्राफ के ऊपर, यहाँ रख दोगे तो यहाँ आ जाएगा, Ctrl+S कर दो, ऐसे रिफ्रेश कर दो, तो ये आ गया, है ना, पैराग्राफ के ऊपर। लेकिन ये इमेज क्या है, बैकग्राउंड नहीं है, दिस इज नॉट बैकग्राउंड, लेकिन आप इस इमेज को बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। तो कैसे करना यूज, लेट अस सी। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, और एक बात, बैकग्राउंड अब चाहो तो सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए दे सकते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ पैराग्राफ के पीछे आए, ठीक है, तो भी आप ऐसा कर सर सकते हो, या फिर पूरे वेब पेज में भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर पैराग्राफ का अगर वो चेंज करना है फॉन्ट तो फॉन्ट चेंज करना है तो मतलब यहाँ P जो है, जहाँ P लिखा हुआ है वहां आप लिख सकते हो फॉन्ट फैमिली, ठीक है, कौन सा तो फॉन्ट, ये तो पता है, उस दिन वाले क्लास में बताए थे, अगर कुछ और मतलब बोल्ड लेटर में वो सब अलग ही मतलब करना है तो। देखो बेटा, फॉन्ट अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, उस हाँ। फॉन्ट फैमिली है, बोल्ड करना है हम्म। उसको फॉन्ट वेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अंडरलाइन करना है तो आप टेक्स्ट, अभी जो हम लोगों ने सीखा टेक्स्ट डेकोरेशन से आप अंडरलाइन कर सकते हो। सर जैसे मोबाइल में ऑप्शन आता है ना अलग अलग बहुत सारा, हाँ तो वैसा टाइप का इसमें कुछ। हाँ आप कर सकते हो ना, उसका साइज बड़ा कर दो, उसका फॉन्ट बदल दो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि फॉन्ट, अब देखो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ MS वर्ड के जरिए से हमारे पास किस किस टाइप के फॉन्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्लिक करने से आपको दिख जाएगा, ये देखो, है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये एक ब्रेडली हैंड ITC मोनोटाइप कॉर्सिवा, ये सब नाम याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझे? तो इससे अच्छा नॉर्मल सही रहेगा ना। नहीं, आप यूज करो ना, जैसे ये ब्रॉडवे है ना, ये वाला देखो ब्रॉडवे, तो मैं अगर ब्रॉडवे का यहाँ पर कर देता हूँ, हम्म। फैमिली ब्रॉडवे, ठीक है, इसे सेव कर देता हूँ और अपने इसमें आके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखो फॉन्ट चेंज हो गया ना, यस सर। है ना, तो आपको जो सर अगर कुछ थीम रखना है तो, मतलब, सर थीम टाइप का मतलब कैसे बताऊं सर, समझ नहीं आ रहा मैं। चलो अभी थीम टाइप का कुछ। इसके पीछे बैकग्राउंड अप्लाई करते हैं, हो सकता है तुम्हारा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके सर। इसको हम लोग कर देते हैं अभी, इसको चेंज कर रहा हूँ मैं, फॉन्ट कैलिब्री कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि बैकग्राउंड जो है वो आप पैराग्राफ के पीछे भी
अगर आपको सिर्फ पैराग्राफ के पीछे अप्लाई करना है तो भी कर सकते हो, या फिर पूरे वेब पेज में भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो हाउ टू डू दैट, लेट अस सी। सो सपोज मैं पहले पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूं, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट पी। ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक। पी, पी लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, देन यू हैव टू राइट क्या, आपको बैकग्राउंड सेट करना है तो आपको लिखना होगा बैकग्राउंड हाइफन, आपको बैकग्राउंड में क्या रखना है, इमेज, तो बैकग्राउंड हाइफन इमेज, उसके बाद कोलन, देन यू हैव टू राइट URL। अच्छा, किसी को पता है URL का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ URL? इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। तो URL हमको लिखना है, और URL लिखने के बाद एक ब्रैकेट ओपन करना है, फर्स्ट ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के अंदर आप जिस इमेज को बैकग्राउंड बनाना चाहते हो उस इमेज का नाम और पाथ। हमें पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उसी फोल्डर में हैं, ठीक है, मतलब जिस फोल्डर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें पाथ देने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग फाइल का नाम देंगे जिसका नाम है डेस्कटॉप। तो फिर से देख लो एक बार। सर जब उस समय आप बैकग्राउंड ऐड कर रहे थे ना, तो आप इमेज की फुल स्पेलिंग नहीं लिखे थे। ऐसा क्या हो सकता है उसने? हाँ, चलो कोई IMA लिखे थे बस। IMG लिखा था क्या? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। वेल, सो बैकग्राउंड इमेज, उसके बाद URL, फिर URL लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर इमेज का पाथ। हमें पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग उसी फोल्डर में हैं, तो अब डायरेक्ट इमेज का नाम लिख दो डेस्कटॉप JPG। अब इसे सेव कर दो। सेव करने के बाद आ जाओ अपने वेब पेज में, ठीक है। अभी तक हमने रिफ्रेश नहीं किया है, ओके, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट, ये रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश में क्लिक किया तो आपको कुछ दिखा क्या, कुछ चेंज? सर पूरे पूरे मतलब स्क्रीन में क्यों नहीं आया, सिर्फ सेंटेंस के पीछे क्यों आया? हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, देखो एक बार, ये क्या लिखा है हमने यहाँ, P, है ना, रिटन P। तो P मतलब सिर्फ पैराग्राफ। अगर आपको ये पूरे बैकग्राउंड में चाहिए, पूरे स्क्रीन में चाहिए, तो P को हटा के आपको लिखना होगा क्या, बॉडी। body. So if you write body, then the background will be applied on the whole screen. Okay, now I'm going to refresh it. Yes, okay. So you have got the idea what is image and what is image background. If you zoom out the screen, so देखो मस्त पूरे स्क्रीन में भर गया, तो इसको जूम करोगे तो ठीक है। सो ये रेशियो अपने आप मेंटेन होता है, ओके। नाउ अब बैकग्राउंड में और क्या सीखना है आपको, बैकग्राउंड में आपको सीखना है कि सपोज आप मान लो कि सिर्फ जो फर्स्ट लाइन में दिख रहा है ना, ये फर्स्ट लाइन में जो कंप्यूटर दिख रहा है वो फर्स्ट लाइन वाला ही दिखे, बाकी जो नीचे है वो ना दिखे, तो वो भी कर सकते हो आप चाहते हो कि जो देखो यहाँ पर जो कंप्यूटर सबको बैकग्राउंड में दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो वे में है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब आप जानते हो, एंड वर्टिकल मतलब भी आप जानते हो। नहीं जानते हो तो मैं याद दिला देता हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। जानते हैं सर, जानते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, जानते हैं सर। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है कि वर्टिकल होता है? हॉरिजॉन्टल। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई मतलब वर्टिकल, है ना? वर्टिकल। मान लो कि आपको, आप चाहते हो कि सिर्फ टॉप में जो दिख रहा है बैकग्राउंड उतना ही दिखे, बाकी ना दिखे, तो उसके लिए आपको एक कोड का यूज करना है जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। ध्यान से देखो, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट कोलन, आपको उसमें चाहिए, मतलब आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो रिपीट हाइफन एक्स, ठीक है। तो नया क्या ऐड हुआ भाई, ये नया ऐड हुआ बैकग्राउंड रिपीट। क्यों लिखे हैं? हाँ बेटा, एक्स क्यों लिखे?
एक्स मतलब एक्स एक्सिस, अच्छा ठीक है। इसे सेव कर दो अब। ओके, ये सेव हो गया। अब आ जाओ अपने वेब पेज में और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। सो सी, रिफ्रेश किया तो बाकी सब हट गया, सिर्फ जो फर्स्ट लाइन है वो बच गया। ठीक इसी तरह वर्टिकल, वर्टिकल के लिए आपको करना है वाई। तो मैं अगर यहाँ एक्स को मिटा के वाई कर देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ और वेब पेज में आके यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आपको चेंज दिख गया? क्या बोलते हो? यस सर। ठीक है, तो ये सर। एक्स और वाई सर एक्सिस। हाँ बेटा, सर डेस्कटॉप का साइज बड़ा छोटा करना है तो? अभी जो मतलब बैकग्राउंड में जो दिख रहा है, हाँ हाँ, तो वो एक्चुअली मैंने पहले से उसका साइज जो है छोटा कर लिया था। इसका डायमेंशन ना अभी क्या है, 539 इंटू 303 है। तो इसको बड़ा करने के लिए फिर आप एक काम कर सकते हो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद आप चले जाओ ओपन विथ, उसके बाद पेंट में चले जाओ। पेंट में जाने के बाद यहाँ से रिसाइज ऑप्शन जो है, रिसाइज ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से इसको कर दो 200। तो उसके बाद ओके, तो 200 करोगे तो ये इसका साइज बड़ा हो जाएगा, समझे? ठीक है सर। और भी बड़ा कर सकते हो रिसाइज में जाके, 100 और बड़ा कर देंगे। एक मिनट, मान लो इसको 150 और बढ़ा कर देते हैं। तो नाउ द इमेज इज क्वाइट बिगर। अब इसे सेव कर दो, कंट्रोल एस दबा दो, ये सेव हो गया। अब इसे क्लोज कर दो, है ना? और कुछ नहीं करना है आपको, फिर यहाँ सीधा आके आप यहाँ से रिफ्रेश मारोगे तो चेंजेस दिख जाएगा बेटा, चेंज। थैंक यस सर। हाँ, तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इमेज का साइज क्या है, ठीक है? ओके, अभी हमारे पास 6 मिनट बचा है, तो 6 मिनट में हम लोग और भी कुछ कुछ कर सकते हैं। बैकग्राउंड का तो समझ में आ गया आई होप। किसी को डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो। सर हाँ बेटा, सर और पैराग्राफ में हाफ हाफ जो 4-5 लाइन है उसको चेंज करना और 4-5 लाइन चेंज करना तो हो सकता है? नहीं बेटा, उसमें HTML में P सिर्फ होता है ना, P1 P2 P3 ऐसा नहीं होता। जैसे तो H1 नहीं हो। H3 H4 होता है, तो उसमें आप हर एक H में अलग अलग फॉर्मेटिंग दे सकते हो। H1 के लिए अलग, H2 के लिए अलग, H3 के लिए अलग, लेकिन P एक ही है, सिंगल है बेचारा, ठीक है? ओके, सो अब एक इम्पॉर्टेंट सा चीज बता देता हूँ, वो है मार्जिन। मार्जिन बताऊंगा तो आज का आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? 5 मिनट बचा है, आई होप हो जाएगा। मैं बाकी सबको मिटा देता हूँ, अभी हम लोग सिर्फ मार्जिन पे फोकस करेंगे। सो सब मैंने मिटा दिया, पी को, ठीक है, ये सब रहने तो कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल एस, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक। सो नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ मार्जिन, और वो मार्जिन का यूज क्यों करेंगे देख लो। अच्छा, अगर ये पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ आप देख रहे हो कि एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम लेफ्ट तक फैला हुआ है, ठीक है? आप चाहते हो कि नहीं वो थोड़ा सा बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए, दोनों तरफ से गैप बन जाए, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो मार्जिन, ठीक है? किसके लिए यूज कर रहे हैं? पी के लिए। पी के लिए तो आ जाओ भाई, हम कोडिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे उसके अंदर मार्जिन। अब मार्जिन चारों तरफ से होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, और चौथा क्या होगा? बताओ भाई, चौथा क्या हो सकता है? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। 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 हाँ, इतना टाइम लगा, बहुत मार खाओगे। तो मार्जिन लेफ्ट। सर मेरा वो माइक ऑफ था, बोल दिया था पहले ही। अच्छा, ओके। तो मैं मार्जिन लेफ्ट में 60 पिक्सल दे दिया। अब मैं बाकी भी देना चाहता हूँ, मान लो चारों तरफ से देना चाहता हूँ, तो ये पहला वाला लेफ्ट हो गया, दूसरे को आप कर दो राइट। सर हाँ बेटा, कॉपी टाइप का मार्जिन ना, कॉपी में जैसा रहता है। हाँ हाँ हाँ, कॉपी में जैसा मार्जिन रहता है, इसमें कोई लाइन ड्रॉ तो नहीं होगा, लेकिन उतना सा गैप दिख जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो मार्जिन लेफ्ट हो गया। सर हाँ बेटा, अगर लाइन ड्रॉ करना है तो? लाइन के लिए HR है। अच्छा, वैसे मार्जिन वाला लाइन तो अभी
तो आपके बुक में नहीं है, देखता हूँ अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होगा हमारे पास, कोई दूसरे तरीके से करना पड़ेगा उसको। ठीक है, पहले तो इसको देख लो, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम, चारों तरफ से मैंने 60 पिक्सल मार्जिन दे दिया। ठीक है, अब इसे आप सेव कर दो। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करने जा रहा हूँ और जो भी चेंज होगा बताना मेरे को। 3 2 1 दिखा चेंज कि नहीं दिखा? यस सर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि राइट, सर बॉटम से थोड़ा कम दिखा, हाँ बॉटम से थोड़ा कम दिखा। हाँ तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो राइट लेफ्ट में कम दिख रहा है, इसको आप कर दो 100 पिक्सल, लेफ्ट में से भी कर दो, लेफ्ट में 100 हो गया तो राइट से भी 100 पिक्सल कर दो। इसके बाद सेव कर दो, देन कम बैक टू द वेब पेज एंड रिफ्रेश इट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड मार्जिन। तो इस तरह से आप पैराग्राफ को पेज के सेंटर में ला सकते हो। ठीक है, ओके, सो ये हो गया हमारा मार्जिन का, और टाइम भी लगभग खत्म होने वाला है। अब दो चार चीजें बस बाकी है, एक पैडिंग है और एक आउटलाइन है। आउटलाइन बस आज देख लो, दिखाऊं आउटलाइन कि छोड़ दूं? दिखा दो सर, आप 3 मिनट बाकी है। चलो आउटलाइन भी देख लो, उसमें मजा आएगा एक्चुअली, मतलब बढ़िया दिखता है। तो आउटलाइन के लिए आपको क्या करना है, पी में ही करना है। ठीक है, मतलब आप H1 के लिए भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, तो मैं पी के लिए कर रहा हूं। तो पी के अंदर आप लिख दो आउटलाइन, उसके बाद हाइफन स्टाइल। तो मैं मतलब आउटलाइन का स्टाइल क्या होगा, एक तो होता है सॉलिड, मतलब एकदम सॉलिड लाइन दिखेगा, एक होता है डॉटेड, तो मैं अभी डॉटेड अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आउटलाइन का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर में आएगा। आउटलाइन कलर जो है हम लोग कर देते हैं रेड ही कर दो, चलो अभी फिलहाल टाइम नहीं बचा है। और आउटलाइन चलो इतना भी करके देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस। तो पी में मैंने क्या अप्लाई किया, आउटलाइन जो डॉटेड स्टाइल में होगा, और कलर क्या होगा, रेड। ये सेव हो गया। अब आ जाओ और यहाँ से आके रिफ्रेश कर दो। ठीक है, रिफ्रेश किया तो आपको दिख गया आउटलाइन कि नहीं दिखा? दिख तो रहा है वैसे। अब इसे इसका जो थिकनेस है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आउटलाइन विड्थ। ठीक है, क्या लिखना है? विड्थ ठीक है, 60 विड्थ पिक्सल। पिक्सल में भी लिख सकते हैं, या फिर आप थिक कर दो उसको, वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा थिक। अब इसे रिफ्रेश कर दो। ठीक है, तो यू कैन सी द चेंज। ओके, अभी यहाँ डॉटेड के अलावा और क्या क्या मिलता है आपको? मिलता है सॉलिड। इफ यू राइट सॉलिड, अगर आप आउटलाइन स्टाइल को सॉलिड कर देते हो और आके रिफ्रेश करो तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड के बाद एक डबल भी है, डबल आउटलाइन अगर आपको चाहिए, है ना? आउटलाइन स्टाइल में आप लिख दो डबल, सर DOUBLE। हाँ बेटा। सर बट ना आउटलाइन करने से ना कुछ कुछ ना सेंटेंस दब जा रहा था, वर्ड। अच्छा, इधर ऐसा बोल रहे हो यहाँ? देखो लेफ्ट राइट में